गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका क्लास 9th का 25 अक्टूबर को सुबह हरियाणा बोर्ड की क्लास 9 के बच्चों का इंग्लिश का पेपर हुआ। आप सेकेंडरी सेक्शन में आ गए हैं। अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, इसलिए हर पेपर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आज से आप 9वीं क्लास से ही, और मान लो आज से ही आपने पेपर दिया, इस पेपर को ध्यान से समझें, क्योंकि उसके बाद क्लास 10th आएगी, 11th आएगी, 12th आएगी, और छोटे छोटे पेपर से धीरे धीरे आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी अपने अंदर। और उस आदत के साथ, उस मेहनत के साथ, उस डिसिप्लिन के साथ हर एक पेपर का अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। So you should not leave this opportunity to understand the importance of examination, क्योंकि आपका इमीडिएट टारगेट एग्जामिनेशन ही है। और आज आपके ने पेपर सोल्व किया, पेपर के अंदर ही आंसर देना था, सभी ने कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो हम आपको उसका अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और थोड़ी ही देर में आपके सामने वही पेपर जो आज सुबह की मॉर्निंग सेशन में आपके स्कूल में आपको दिया गया, और आपको उसमें टाइम अलॉट किया गया, और 40 मार्क्स का पेपर था। इस पेपर के अंदर मुख्य रूप से 4 सेक्शन थे, ABCD। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी थे, और सभी क्वेश्चंस के पार्ट्स भी आपने अटेम्प्ट करने थे, और आपने जो वर्ड लिमिट दी थी उसको फॉलो करना। तो आप क्लास 9 के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये बात आज से ही आप प्रिंसिपल सर की मान लें कि आपको आज से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हर पेपर का इम्पोर्टेंस है। आप कई बार बच्चे यूँ मान लेते हैं 9th क्लास है, हम तो ऐसे पास हो जाएंगे। बेटा पास तो हो जाएंगे मान लो, लेकिन पास होने से बात तो नहीं बनती ना। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं आगे फ्यूचर में, दैट यू कैनॉट इमेजिन। इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें लर्न करें, सीखें, और प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो इमेज लगी है, थंबनेल लगा है, वो क्लास 9 में ऊपर वेबसाइट का नाम भी है readlearnexcel.com। वहाँ जाके आप इस पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, वहाँ से PDF भी निकलवा सकते हैं, वहाँ अपने आंसर का मिलाप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12वीं क्लास तक हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, और अच्छी तरह पढ़ाएंगे, ताकि आप एक अच्छे विद्यार्थी बन के +2 पास करें, और अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में एडमिशन हो, और आपका भविष्य उज्जवल हो। सो ऑल दी बेस्ट। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और कह दें सभी को सब्सक्राइब कर लो भाई। 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लेने हैं तो हरियाणा बोर्ड के बच्चे सब्सक्राइब कर लें, CBSE के बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें, सिलेबस सेम है। CBSE के बच्चे यूं ना माने कि हरियाणा बोर्ड का पेपर है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है उसको अवेल कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। और अब हम आपको ले चलते हैं पेपर पे। ठीक है, कैसा पेपर था वो अभी आपके सामने आ जाता है। ये आपका पेपर है, ठीक है भाई, यही पेपर था, राइट। अब पेपर में क्या था, पहला क्वेश्चन आपका रीडिंग स्किल्स का था। देखो, था ना यही पेपर आपका सुबह, क्लास 9th। ठीक है, यहाँ आपने अपना नाम लिखना था। मान लो कोई महेश है तो वहाँ आपने ऐसे लिखना था, और यहाँ आपने अपना क्लास रोल नंबर मान लो 17 है। ठीक है, हाफ ईयरली असेसमेंट 2025 क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। 40 मार्क्स का था पेपर, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय था। सभी क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइड थे, ABCD। सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे, सभी क्वेश्चंस के पार्ट्स एक जगह आंसर देना था। अभी आपका आंसर इसी के अंदर ही स्पेस है, और वर्ड लिमिट जो दी हुई है क्वेश्चन में वो आपने फॉलो करनी थी। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का था बच्चों।
कि सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, छोटे बच्चे हो आप, बिल्कुल आसान आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। लेकिन आज से आप तैयारी करेंगे रीडिंग रीडिंग रीडिंग। रीडिंग का मतलब है हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, कितना आपके समझ में आया पैसेज, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका करेक्ट है। तभी आपकी रीडिंग जो ना एक इफेक्टिव रीडिंग कहलाएगी, अगर आपको समझ में आता है। इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे कैसे होता है। जैसे पहले हम एक बार पैसेज को पढ़ लें, या आप चाहे तो क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग। बेनिफिट, रीडिंग का क्या फायदा है। ये एमसीक्यूज थे भाई, आपके आपके ये एमसीक्यूज थे। तो बेनिफिट ऑफ रीडिंग ये है, देखो रीडिंग, ये रीडिंग पहला ही वर्ड है रीडिंग, यानी पहले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में ये आपको मालूम पड़ गया, इज ए पावरफुल हैबिट। देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज है और रीडिंग के बारे में ही है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। इससे इसकी आपकी इंपॉर्टेंस, हम थोड़ा समय लेंगे इसमें। दैट हेल्प्स पीपल ग्रो मेंटली। रीडिंग हैबिट से क्या होता है, वो लोगों को हेल्प करती है, पीपल ग्रो मेंटली, ताकि वो दिमागी रूप से उनका जो ना प्रोग्रेस हो सके, इमोशनली भावनाओं के रूप में भी, एंड इवन सोशली और सामाजिक रूप से भी। यानी जितनी आप रीडिंग करेंगे उतने आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, सोशली आप अवेयर होंगे। राइट, व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, वी एंटर ए डिफरेंट वर्ल्ड, हम एक नए दुनिया में चले जाते हैं। हम जो कोई भी बुक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ऑफन फार अवे फ्रॉम आवर ओन, हमारी दुनिया से वो अलग दुनिया होती है। मान लो कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का। बुक्स कैन टेक अस टू अदर कंट्रीज, किताब आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरे समय के बारे में पढ़ रहे हैं, 16वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं, भविष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इवन इमेजरी लैंड्स, कई बार आप जो ना कल्पनाओं में भी चले जाते हैं किताबों में। मोर इम्पोर्टेंटली, रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबलरी। अब बेनिफिट आ गया रीडिंग का, बेनिफिट। अब यही क्वेश्चन था, रीडिंग इम्प्रूव्स, इम्प्रूव मानी सुधार करना आपकी वोकेबलरी में, आप स्ट्रेंथन फोकस, फोकस करने में, बिल्ड्स बेटर राइटिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स में सुधार करने के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि हम रीडिंग सेक्शन ही कर रहे हैं बच्चों, और रीडिंग सेक्शन में कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि रीडिंग करने से आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपका शब्दकोश बढ़ता जाएगा, आपका ध्यान जो ना एक जगह कंसंट्रेट होने लगेगा। बिल्ड्स बेटर राइटिंग स्किल्स, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लिखेंगे भी, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। किसी भी भाषा के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग, जब आप छोटे बच्चे होते हैं सुनना शुरू कर देते हैं। स्पीकिंग, जब 1 साल के होते हैं दादा मामा पापा कहना शुरू कर देते हैं। देन रीडिंग, जब आप स्कूल जाते हैं, कै ख ग घ ए आ ए बी सी डी पढ़ना शुरू करते हैं। और राइटिंग, फिर आप उनको लिखना भी शुरू करते हैं। इट मीन्स ये चार पार्ट है। तो रीडिंग एक ऐसा पार्ट है जो लिसनिंग को छोड़ के राइटिंग और स्पीकिंग में आपको बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ना आप रीडिंग को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अगर आप रीडिंग को ध्यान से नहीं करेंगे, रीडिंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये अब ये पैसेज था, इसमें हमने देखा कि भी क्या इंपॉर्टेंस है रीडिंग की। इट हेल्प्स, इट का मतलब क्या है, रीडिंग। बिकम बेटर थिंकर, हमें बेटर थिंकर भी बनाती है। मेक आवर कन्वर्सेशन मोर मीनिंगफुल, कन्वर्सेशन हमारी बातचीत, जो हमारी बातचीत है उसको हम ज़्यादा मीनिंगफुल, यानी उससे ज़्यादा अच्छी तरह मतलब निकाला जा सकता है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। तो पहले पैसेज में रीडिंग क्या होती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या उसके फायदे हैं, ये इसमें बताया है। दूसरा, इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, आज का डिजिटल वर्ल्ड है, आप हमेशा ही जेनजी हैं, आप जो ना हमेशा ही मोबाइल पे रहते हैं। ठीक है, वेयर इसको बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड। मोस्ट पीपल आर ग्लूड टू स्क्रीन्स, ग्लू होता है पेस्ट, गोंद जिसको हम गोंद बोलते हैं ना, वो स्क्रीन्स पर चिपके रहते हैं, यानी हमेशा उनके हाथ में फोन रखते हैं।
रीडिंग कैन बी ए हेल्दी एस्केप, वो हेल्दी एस्केप है। इस चीज़ से अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ से पीछे छुड़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग एंडलेसली ऑन फोन्स, स्क्रॉलिंग होता है बार बार आप स्क्रॉल करते हैं ना, फोन को आगे बढ़ाते रहते हैं, वो देखते हैं नहीं ये बढ़िया नहीं है, नहीं ये बढ़िया नहीं है, एंडलेसली ऑन फोन्स, वन कैन पिक अप ए बुक, एक आप में से कोई भी एक किताब ले लो, गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। रीडिंग आल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। हेल्थ ब्रेन स्टे एक्टिव, आपका ब्रेन को एक्टिव रखने में भी सहायता सिद्ध करता है। लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, किस बॉडी आपकी बॉडी फिट रहती है, ठीक उसी प्रकार रीडिंग आपके दिमाग से चिंता, टेंशन, फटीग, ब्रेन को एक्टिव रखती है। वेदर इट इज फिक्शन, चाहे वो फिक्शन हो, नावल हो, कहानी हो, बायोग्राफी किसी की जीवनी हो, चाहे विज्ञान हो, साइंस हो, एवरी बुक एड्स, हर प्रकार की बुक समथिंग वैल्यूएबल, आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर उसमें ऐड ऑन होगा, फायदा होगा। ए रेगुलर रीडिंग हैबिट, अगर आप रेगुलर रीडिंग हैबिट इवन जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स ए डे, अगर आप 15 से 20 मिनट, जैसे हमारी वेबसाइट का नाम भी है रीड लर्न एक्सेल, रीड करेंगे तो लर्न करेंगे मीन्स सीखेंगे, सीखेंगे तो एक्सेल करेंगे, एक्सेल का मतलब सक्सेस प्राप्त करेंगे, कामयाबी प्राप्त करेंगे। कैन मेक ए बिग डिफरेंस, यानी दिन में आप 15 से 20 मिनट जरूर पढ़ें। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन, माँ बाप को और अध्यापकों को भी बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उत्साह प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि टू डेवलप दिस हैबिट, ताकि उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो सके यंग एज में ही। जैसे आप क्लास 9th में हैं तो मैं आपसे ये सिंसियरली कह रहा हूँ कि आज से आप रीडिंग करें। जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस की किताब ही पढ़ें, आपका मन करे, जो अखबार में कोई टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस, किसी को फिक्शन, किसी को नावल, किसी को मूवीज का पार्ट अच्छा लगता है, रीड इट, वट एवर यू लाइक, रीड इट, जो आपको पसंद है वो पढ़िए, 15 से 20 मिनट डेली पढ़िए, अखबार पढ़िए, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना है, सीखनी है तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगवा लीजिए और हर रोज पढ़िए। जब तक आप क्लास 12वीं करेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। चाहे किसी को अंग्रेजी आ जाती है, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, अरे भाई 9th क्लास में हो, आ जाएगी, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है 12 साल में आएगा। ये तो लगातार पढ़ना है, लगातार सुधार करना है, एक स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एज इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि रीडिंग ही आपके जीवन में लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक सीखने का एक तरीका है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन था। अब इस पैसेज में यही बताया है कि डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हम फोन पर रहते हैं, स्क्रीन्स के साथ चिपके रहते हैं, और जिसे किताबें हमने पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए धीरे धीरे हम किताबों पर जाना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन। अब मैंने थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि आपका सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का था और टॉपिक भी आपका रीडिंग स्किल्स पर ही था, और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है आपके लाइफ का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो कहता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग, बेनिफिट ऑफ रीडिंग, इट टायर्स द ब्रेन, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। इट इंक्रीजेज वोकेबलरी, वोकेबलरी जरूर बढ़ाती है। ठीक है, ये उत्तर हो गया बी आंसर। आपने ऐसे आंसर वहां टिक करना था। ठीक है, पेपर के अंदर ही, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। रीडिंग कैन टेक अस टू प्लेसेस वी ऑलरेडी नो, ना जो हम जानते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बोरिंग डेस्टिनेशन, ये भी कोई जिक्र नहीं हुआ पैसेज में। न्यू एंड इमेजिनरी प्लेसेस, ये उत्तर है। नो वेयर भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द पैसेज कंपेयर रीडिंग टू, रीडिंग फिजिक स्लीपिंग के साथ नहीं है, कुकिंग के साथ, स्लीपिंग का कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज में, कुकिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो इनको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस प्रकार के जो एमसीक्यू है उनको एलिमिनेट कर दो। जिस स्लीपिंग का कोई जिक्र नहीं है, नहीं है भाई, कुकिंग का जिक्र नहीं है, ये भी नहीं है उत्तर। फिजिकल एक्सरसाइज, वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी का भी कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, हाँ फिजिकल एक्सरसाइज के बराबर है, जैसे आप खेल कूद करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, वैसे रीडिंग से आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग इज ए गुड रीडिंग हैबिट,
रिकमेंडेड डेली, कितने समय तक रीडिंग करना हमें रिकमेंड किया है पैसेज में। देखो आपने पढ़ा 15 से 20 मिनट है, ये रहा पैसेज में, देखो हम आपको पैसेज दिखा देते हैं, ये रहा 15 से 20 मिनट, ये ना ये रहा, ये आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, अब अगला है रीडिंग हेल्प्स अस टू इम्प्रूव। रीडिंग हमें क्या चीज इंप्रूव करती है? स्क्रीन टाइम, नो, ये तो एलिमिनेट कर दो, नहीं है। राइटिंग स्किल्स, यस, राइटिंग। लेजीनेस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लिखना है थोड़ा, ठीक है, यहां तक तो थे आपके एमसीक्यूज। अब वाई रीडिंग इज पावरफुल हैबिट, रीडिंग पावरफुल हैबिट क्यों है? कि इट लिखना है, क्या होते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड्स आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करती है। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ। बूस्ट इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन को भी बूस्ट करती है। ठीक है बच्चों। रिड्यूसिस स्ट्रेस, स्ट्रेस, सारे पॉइंट्स लिख दो, रिड्यूसिस स्ट्रेस, 2-3 पॉइंट लिख दो। अब आप कहेंगे सर इसका उत्तर कितना है? देखो इसका उत्तर ये रहा। पावरफुल हैबिट क्या है? ये हमारी क्या है, मेंटली हमें ग्रो करती है, इमोशनली ग्रो करती है, सोशली ग्रो करती है, ये भी आप उत्तर दे सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड फोकस करती है, वोकेबलरी बढ़ाती है, ये सारी चीजें उसमें आप लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ डज रीडिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करने में रीडिंग सहायक सिद्ध होती है? 7वां क्वेश्चन है ये, वो हमारे इट इट का मतलब रीडिंग डाइवर्ट्स आवर अटेंशन। मान लो आप चिंता में है, परेशानी में, दिक्कत है, तो आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। ध्यान बढ़ते ही का मतलब ये इसका उत्तर हो गया है। डाइवर्ट्स द माइंड फ्रॉम आवर अटेंशन एंड काम्स, दिमाग को काम्स द ब्रेन, बस इतना उत्तर लिखना है। ठीक है। वाई रीडिंग इज कॉल्ड हेल्दी एस्केप, हेल्दी एस्केप क्यों कहा है? हेल्दी का मतलब स्वस्थ, एस्केप किसी चीज से, जैसे आप सारे दिन फोन पे रहते हैं और किसी चीज पे रहते हैं, तो इसको हेल्दी एस्केप क्यों कहा है? कि ये इट इट डज नॉट, इट डजेंट डिस्ट्रैक्ट यू, डिस्ट्रैक्ट यू, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। इतना उत्तर लिख देंगे तो ये चल जाएगा। और आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड थिंकिंग, ठीक है, ये आप तो लिख दें इस पर। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स कैन पीपल रीड, लोग किस प्रकार की किताब पढ़ सकते हैं? जो फिक्शन एंटरटेनमेंट, जैसे आपका जो भी आपको अच्छे लगे एंटरटेनमेंट, मूवी की लगती है, स्पोर्ट्स की लगती हैं, बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। इसका उत्तर क्या है बताओ? इसका उत्तर देखो, पैसेज बाय लास्ट में बिल्कुल, ये देखो, रीडिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये वेदर इट इज फिक्शन, बायोग्राफी और साइंस और सम, कोई भी बुक हो, कोई ना कोई वैल्यू करती है। तीनों चीज है, फिक्शन पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके अंदर ही आता है आंसर सारा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 क्वेश्चन था, हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत है उसको कैसे, इट इंक्रीजेज आवर, इंक्रीजेज आवर स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत करने का की स्किल्स को बढ़ा देती है, यानी हमें स्मूथ कर देती है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आगे आपकी ग्रामर भाई, पंक्चुएशन करना है, 5 नंबर की थी ये सेक्शन बी ग्रामर, 5 नंबर का था, 5 करने हैं आपने। डू एनी 5 पंक्चुएट करनी है पहले पार्ट में, सीन और सीता एंड गोपाल। अब इसमें कौन सा करेक्ट है? देखो सेंटेंस का सबसे पहला लेटर होता है, उसको आपको कैपिटल में लिखना है, तो ठीक है, तो सी तो इसमें भी है, सी
नोज, सीता एंड गोपाल। गोपाल का जी बड़ा, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, सीता का एस बड़ा, और सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा। तो ये आ गया, यही ठीक है, तो ये आंसर कर दो, ठीक है। अब ये गलत क्यों है? यहाँ क्योंकि गोपाल में जी छोटा है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। सी में एस छोटा है, ये करेक्ट है। सी नोज फिर एस छोटा है, तो इसका मतलब ए करेक्ट आंसर है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आई कैन रीड वेदास। हमारे वेद हैं जो आप लिखते हैं, आई कैन रीड द वेदास, तो आंसर हो गया सी। ठीक है। अब वाइस करनी है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर। देखो, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी वर्ब। ठीक है, पहले तो आप ये मान लो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और टेंस कभी भी नहीं बदलता वॉइसेस के अंदर, टेंस डज नॉट चेंज, टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब आपने इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दी एल्डर्स। तो दी एल्डर्स देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये तो है नहीं, इसको तो आप छोड़ दो। अब रिस्पेक्ट, अब एल्डर्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो क्या करना है? ये प्रेजेंट, ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, आर, और मस्ट, ये मस्ट है ना, ये मस्ट, मस्ट बी, एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो बी आंसर। ये आप ऐसे लगा सकते हो, बाई अस, क्योंकि यहाँ अस नहीं दिया है, हिडन है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इस फोर, नंबर फोर, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी है। आई फिनिश माई वर्क बिफोर शी केम। जब वो घर आई, ही जब वो घर आया तो मैं अपना काम क्या कर रहा था? फिनिश। ये दो टेंस हो गए। ठीक है, बिफोर लग के सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड, यानी आपने पहले ही काम फिनिश कर लिया था, आई हैड फिनिश्ड। यानी कौन सा काम? आपका वर्क पहले हुआ, तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आता है, याद रखिए। और बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है, पास्ट इंडेफिनेट इसमें दिया हुआ है, इसलिए हैड और फिनिश्ड, हैड फिनिश दिया गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। अभी आपका नरेशन आ गया। नरेशन के अंदर क्या होता है? पहले तो आप ये देखो, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है बच्चों, वो होती है आपकी रिपोर्टेड वर्ब, याद रखिए। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच तभी बदलेगी जब यहाँ सैड होगा, सेज होगा, विल से होगा तो नहीं बदलेगी। तो क्या ये सिंपल है, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा इसका। तो इसमें आपने क्या करना है? पांचवे का आंसर आंसर हो जाएगा, द टीचर टोल्ड। द टीचर टोल्ड, टोल्ड आएगा। ठीक है, द टीचर टोल्ड that the rain falls from the cloud, that the rains falls from the, that rain forms, ये हो गया सी। तो इसका सी आंसर हो गया। अब आपने कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ना है, यानी ऐड करना है। व्हाट, विच, व्हाई, हाउ। ही सेज इज नॉट करेक्ट, तो क्या उसने कहा वो करेक्ट नहीं है, तो इसका उत्तर आपने देना है। तो ये आ जाएगा व्हाट, और व्हाट कौन सा है? ए। ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, राइटिंग स्किल्स का सेक्शन सी, जिसमें आपने लिखना है अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ये एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, क्या सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट हो गया। ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, फीस माफी की एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो ये सिंपल होता है बच्चों। ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ दी प्रिंसिपल।
यहाँ आपका स्कूल जैसे मेरा स्कूल है GG SSS सिलाना। यहाँ पंक्चुएशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लिखिए यहाँ, ये तो आप किसको सेंड, जो ना रिसीवर्स कौन है, प्रिंसिपल। आप अपना एड्रेस में नीचे लिख दे, छोटे बच्चे हैं तो यहाँ दूसरे नंबर पर आप आपने लिखनी है डेट। डेट क्योंकि आज 25 है तो आपने 25 लिखी होगी, तो अक्टूबर 25 कोमा 2025। अब आपने लिखना है यहाँ सब्जेक्ट, क्या विषय है, सब्जेक्ट क्या है, ये देखो, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फीस माफी के लिए एप्लीकेशन है। तो ये सब्जेक्ट भी कहाँ से लिया हमने, ये रहा यूं का यूं, फुल फी हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है। सैल्यूटेशन जिसका, आप तो प्रिंसिपल है तो रिस्पेक्ट, आपको मालूम है आपका प्रिंसिपल सर है या मैडम है, मान लो सर है, जैसे मैं ही हूँ, मैं आपका प्रिंसिपल सर हूँ, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है। अब आपने यहाँ जो ना बॉडी ऑफ द लेटर लिखनी है, बॉडी। उसमें क्या है, आप पैराग्राफ बना ले, जैसे IM, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, जिसका जो नाम है वो लिख दो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा अलग लिखें तो अच्छा है। उसके बाद आपने कॉमा लगाने हैं। आप बताएं कौन सी क्लास में, स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप 9वीं क्लास में हैं तो 9th लिख दें। ठीक है। फिर आप क्या लिख दें, रोल नंबर लिख दें अपना, 7 है मान लो आपका। ठीक है। सेक्शन लिख दें आप, सेक्शन मान लो आपका A है। ठीक है, हो गया। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू humbly request full fee concession ड्यू टू, रीजन बताएं आप, ड्यू टू माई फैमिली, ड्यू टू माई, और ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ माई फैमिली, ये रीजन बता दिया आपने। बस इतना ही करना आपने। ठीक है। फिर आपने लिखना आई एम सिंसियर, मैं सिंसियर हूँ, रेगुलर एंड हार्ड वर्कर, मैं मेहनती भी हूँ। ठीक है। आई ऑलवेज स्कोर, ये भी लिख दो, आई ऑलवेज स्कोर मोर देन 90%, मैं हमेशा 90% से ज़्यादा नंबर भी लेता हूँ। सो प्लीज़, बस इतना ही लिख दो, प्लीज़ ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इतना लिख दिया। फिर आपने लिखना है थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, बस यहाँ लिख कर आप खत्म कर दो। फिर आपने लिखना है यहाँ यूअर्स, ये है ओबीडियंटली कर लें, OBEDDIENTLY, या आप कर सकते हैं ट्रूली या सिंसियरली, जो स्पेलिंग आपको याद हो वो कर लें। फिर यहाँ आप आपने लिखना है अपना नाम, XYZ, यहाँ आपने नाम लिखना। तो ये जो एप्लीकेशन और लेटर होते हैं, इसमें बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं। पहले सेंडर्स एड्रेस, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप लिखना चाहो तो अपना ऊपर भी लिख सकते हैं नाम। क्लास जैसे आपने लिख दी क्लास, नाम मत लिखो, क्लास 9th, रोल नंबर
ठीक है, और उसके बाद स्कूल लिख दो। उसके बाद दूसरा होता है किसको भेजने हैं, द प्रिंसिपल को, पार्ट्स। उसके बाद लिखना होता है आपने, यहाँ बीच में लिख दो आप डेट, डेट। तो ये 3 हो गया। 4 नंबर पर आप लिख दो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन होता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद 5 नंबर होता है बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर और एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन। और उसके बाद आपने थैंक्स बोलना है 6 नंबर पे। उसके बाद आपने साथ में करना है यूअर्स ट्रूली और फेथफुली। उसके बाद आप साइन करें। उसके बाद आप अपना नाम लिखें। उसके बाद अपना रोल नंबर भी लिख दे चाहें तो, ठीक है, और सेक्शन लिख दे। इस प्रकार लेटर लिखा जाता है। तो ये था आपका लेटर। एक पैराग्राफ आपने लिखा था रोड सेफ्टी रूल्स फॉर चिल्ड्रन। ये रोड सेफ्टी का भी अभी कंपटीशन हो रहा है स्कूलों में, रोड सेफ्टी का। उसके बारे में एक पैराग्राफ आपने लिखना है, ये आप खुद कर लीजिए। ठीक है, अगला अगला सेक्शन है आपका डी, लिटरेचर, यानी अब आओगी आपकी बुक बाई। लिटरेचर सेक्शन आ गया, आपकी बुक आ गई। तो पहला पैसेज है, इन 1900, 1900 में, एट द एज ऑफ 21, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था एंड अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार भी था। ही वर्क एज टीचिंग असिस्टेंट, ये प्राइवेट लेसन्स, ट्यूशन पढ़ाता था। फाइन सिक्योर्ड ए जॉब, 1902 में जॉब मिल गया, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बैन। While he was supposed to be assessing people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. लोगों के बारे में काम भी करता था, लेकिन वो अपने विचारों पर भी काम कर रहा था, इन्वेंशन पर काम करता है। He is said to have jokingly called his desk drawer at the Bureau of Theoretical Physics. अब इसमें से आपने उत्तर देना है। तो एक तो आपको मालूम होना चाहिए ये कौन से चैप्टर का है भाई। सबसे पहले, व्हेन डिड आइंस्टाइन पास हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कब पास करी उसने, ये देखो 1900 में। तो 1900 उत्तर है, he passed his graduation in 1900। ओके, हो गया। व्हाट जॉब डिड ही गेट इन, 1902 में क्या जॉब में, एज ए ही गॉट ए टेक्निकल जॉब, ही गॉट ए जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। इसी के अंदर दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा टेक्निक, ये उत्तर है। तीसरा है, व्हाट वाज सपोज टू बी हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या थी, क्या ड्यूटी थी, टू असेस द अदर पीपल्स इन्वेंशन, टू असेस अदर, दूसरे लोगों की, अदर्स पीपल इन्वेंशन, दूसरे की लोगों की इन्वेंशन को असेस करना था। लेकिन वो अपनी चुपके से अपनी इन्वेंशन भी कर रहा था। व्हाट डिड ही कॉल हिज डेस्क ड्रावर, उसने अपने डेस्क ड्रावर को क्या कहा, देखो ये रहा, ब्यूरो ऑफ टेक्निकल थ्योरेटिकल फिजिक्स, ही कॉल्ड इट, डिड है ना ये, तो कॉल्ड करो, ही कॉल्ड इट, सीधा ये लिख दो बस, ये नो डिड को माम है ना, ब्यूरो ऑफ, या लगाओ और वो अंदर रख दो। नेम द चैप्टर, अब आपने यहाँ चैप्टर का नाम भी बताना है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, यही चैप्टर है ना भाई, आइंस्टाइन एट स्कूल, ये चैप्टर है। दूसरे, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, अब एक पोएम है, इसका आपने करना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट सेटिस्फाइड, डू दिस एंड विन, ये आपकी पोएम है। अब आपने इसके पोएम के आंसर देने हैं। ठीक है, ये पोएम कौन सी है, विंड बाई सुब्रमण्यम भारती, ये विंड बाई सुब्रमण्यम भारती, ये आपको पढ़ना पता होगा। ठीक है, व्हाट डज द पोएट आस्क, क्या पोएट क्या पूछता है, क्या पूछता है, इसका आंसर दे दो, टू withstand the destructive force of wind, ये इसका उत्तर हो जाएगा। what should we do to our hearts and bodies, हम अपने हार्ट्स और बॉडी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस टू मेक द बॉडी,
बॉडी फर्म एंड हार्ट स्टीड फास्ट। इसका उत्तर हो गया। वैन विल द विंड टू बी आवर फ्रेंड, हवा हमारी कब मित्र होगी? तीसरे का उत्तर देना है आपको। वैन वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जब हम स्ट्रॉन्ग होम बनाएंगे तब हमारी वो मित्र, अदरवाइज घर जो है उड़ जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विंड? फायर, फायर पर क्या इफेक्ट होता है? अगर ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक फायर छोटी मोटी आग को बुझा देती है। पांचवा, नेम द पोएम एंड द पोएट, यहाँ आपने नेम बताना, नेम हमने ऊपर बताया दिया। नेम क्या है आपका? पोएम का नाम है विंड और पोएट का नाम है सुब्रमण्यम मैनिया भारती। ये आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 3 नंबर का है भाई, 60 to 70 वर्ड्स में लिखना, ध्यान दीजिए। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, द फन दे हैड, इस चैप्टर में से है, ये आपने बताना है, पांचवा। ठीक है, क्या था टॉमी? स्पेशल बिल्डिंग था। इसका आंसर आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आपने 100 एंड 120 वर्ड्स में लिखना है। नेट द स्टोरी लिटिल गर्ल, अपने शब्दों में स्टोरी बतानी है, यानी आपने समरी बतानी है लिटिल गर्ल। ठीक है, समरी कैसे बताएंगे? बताओ समरी। तो समरी आप लिख लेंगे, मुझे मालूम है आपने लिटिल गर्ल की समरी है सभी ने पढ़ी होगी, उसका आंसर आप यहाँ लिख दिए। और वर्ड कितने होने चाहिए? 100 और 120 वर्ड्स। 6 नंबर का है भाई, इसको ध्यान से लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान से लिखना है, कहीं आप इसको बिना लिखे छोड़ दें, क्योंकि 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका पेपर था। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, का थीम लिखना है आपने। थीम आपने यहाँ लिखो, सारा थीम। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में से एक करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 3 नंबर का था, 60 to 70 वर्ड्स में। वाई व्हाट डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वांटेड, ये आप लिख लेंगे, टेक्स्ट बुक में है। ये क्वेश्चन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लिख ही लेंगे। आई होप, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इतना आंसर तो आप कर ही लेंगे। तो ये आपका जो ना कुल मिला के पेपर था। और टेक्स्ट बुक को छोड़ के हमने सारा पेपर सॉल्व करा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगला वीडियो क्लास 9 तक कब आएगा। क्यों बच्चों, ठीक है? कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।